भगवान सूर्य जो वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, यह 15 मई को अपनी उच्च राशि का त्याग करके वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे वृषभ की संक्रांति भी कहा जाता है। इस बार सूर्य की वृषभ की संक्रांति बेहद महत्वपूर्ण है। वह क्यों है? आप देखेंगे कि आपके आसपास हर जगह लगभग अशांति का माहौल है। कई राष्ट्र की आपस में जो लड़ाई चल रही है, फिर तेल के कारण जो संकट पैदा हुआ, जो महंगाई की संभावना बढ़ती ही जा रही है, लोगों में असंतोष की भावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इन सब में सूर्य की वृषभ राशि की संक्रांति एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। वृषभ राशि यह शुक्र की राशि है। निश्चित रूप से सूर्य और शुक्र दोनों ही एक दूसरे के परम शत्रु हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वृषभ राशि काल पुरुष की द्वितीय राशि है। द्वितीय राशि अर्थात यह जो पोषण करती है, जो आपके परिवार का पोषण करती है, आपके धनार्जन का संकेत देती है, जो आपको प्रकृति ने दे रखी है वैभव के रूप में, धन के रूप में, वह माता पिता के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति इसी वृषभ राशि के द्वारा ही देखी जाती है। जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में अर्थात 15 मई को प्रवेश करेगा, निश्चित रूप से सूर्य अपने मूल स्वभाव के अनुरूप कार्य करने में अक्षम कहा जाएगा। लेकिन सूर्य की अति आग्नेयता सबके लिए हानिकारक होती है और यहां जाकर सूर्य मजबूत होता है, बट सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जाएं हैं वह मेष से भी ज्यादा उपयोगी बन जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि बहुत कम शब्दों में कि राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मेष से लेके वृषभ राशि तक क्या स्थिति बनने जा रही है, और जिनके लिए सूर्य प्रतिकूल है उन्हें किन उपायों के द्वारा इससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। जय महादेव दर्शकों। तो देखिए, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की जन्म कुंडली में अर्थात जो भारत का लग्न है वो वृषभ है और राशि उसकी कर्क है। तो सूर्य का एकादश भाव में जाना बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि उसकी जो नकारात्मकता है अर्थात पीछे जो नकारात्मकता चल रही है वह थोड़ी जरूर समाप्त होगी। अर्थात शासन सत्ता इस बात के लिए विवश होगी कि इस महंगाई के दौर में या बढ़ते हुए जो संकट हैं उनके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए, जिससे कि जनता में असंतोष व्याप्त न हो। अर्थात शासन सत्ता के द्वारा जनता के हित में निश्चित रूप से थोड़ा कुछ बेहतर कदम बढ़ाए जाने की दिशा में प्रयास करता हुआ अवश्य नजर आएगा। एक बात। दूसरा, लेकिन जनता में असंतोष यहां सूर्य निश्चित ही बढ़ाएगा। अब आ जाइए आप राशिगत फल पर। तो मैं जो राशि से आपको सूर्य का गोचर बता रहा हूं यह चंद्रमा पर आधारित है। मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं कि राशिफल या गोचर का फल सदैव चंद्रमा से ही देखा जाना चाहिए। हाँ, जिस ग्रह की आप गोचर पर विचार कर रहे हैं उसका अपनी जन्म कुंडली की कारकता पर जरूर विचार करके गोचर की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर यह थोड़ा पारिवारिक उलझन देने के साथ साथ अचानक धन का असंतुलन भी दे सकता है। अर्थात जो आसानी से आपके धनार्जन का मार्ग था उसमें बाधा पड़ सकती है और परिवार में असंतोष की स्थिति भी आ सकती है। रोजी रोजगार की दिशा में थोड़ा संकट की स्थिति भी दिखाई देती है। यहाँ आपको अपने टेम्परामेंट पर नियंत्रण रखना होगा,
अन्यथा पारिवारिक विवाद बहुत बढ़ सकता है। इसलिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो राशिगत सूर्य का गोचर आपके लिए सामान्य फलकारी कहा जाएगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। और मुख्य रूप से वह दर्शक जिनका सूर्य जन्म कुंडली में नकारात्मक है या वो रक्त से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे आपका हाई बीपी हो या अन्य कोई भी रोग हो, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन भूमि, भवन, वाहन का निश्चित लाभ देता हुआ यहाँ सूर्य दिखाई देता है। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से द्वादश सूर्य का गोचर निश्चित ही अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। सरकार से किसी भी प्रकार का तनाव न लेने की सलाह दी जाएगी, या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने इमीडिएट बॉस से रिलेशन जरूर और जरूर ठीक रखिएगा। अचानक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है जिसे पूरा करने में आपका बजट भी खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं भी जन्म ले सकती है। अनावश्यक यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। इनसे बचाव के लिए नियमित भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी राशि से एकादश भाव में गया हुआ सूर्य चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान कराने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करने वाला कहा जाएगा। नौकरी में यदि कोई संकट है तो वह समाप्त होगा। रुका हुआ प्रमोशन भी आपको प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति की स्पष्ट संभावना दिखाई देती है। जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने की प्रबल संभावना कही जाएगी। इन स्थितियों में आपको दो बातें ध्यान देनी होंगी। पहला कि कभी भी यह ध्यान जरूर रखिएगा कि कभी भी अपने से बड़ों से विवाद कदापि न करें। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो निश्चित तौर पर परिवार में या समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। नए आर्थिक स्रोत बनने की भी पूरी संभावना नजर आती है और आप स्वयं भी अनेक मार्ग स्वयं खोजेंगे और जिसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। अपने उच्चाधिकारियों से बेहतर समन्वय प्राप्त होगा और इच्छित स्थानांतरण की भी प्रबल संभावना कही जाएगी। अर्थात यह गोचर सभी प्रकार से अनुकूल कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो थोड़ा सा आपको अपने दैनिक जीवन के अनुशासन पर ध्यान देना होगा और धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। कभी कभी आप अनावश्यक रूप से ही प्रमाद अर्थात आलस्य के कारण अपना कार्य खराब कर सकते हैं। यह समय भाग्य के सहयोग से आपका कार्य होगा ऐसा बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं कही जाएगी। यदि सफलता चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक सजगता से कार्य करना होगा। यहां तक कि आपको परिवार में भी विवाद की संभावना का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों से मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। नौकरी में परिवर्तन की भी गुंजाइश कही जाएगी। नियमित रूप से आप भगवान भास्कर के द्वादश नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो आपको निश्चित रूप से बचाव करना होगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य का गोचर निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। एक तरफ जहां यह चलते हुए कार्यों में विघ्न उपस्थित करने का प्रयास करेगा, वहीं अनावश्यक विवाद में उलझा सकता है। आवश्यकता से अधिक खर्चे के कारण मानसिक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक विवाद को लेकर भी नकारात्मक स्थिति से गुजरना पड़ सकता है।
लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? नियमित सूर्य को जल देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो राशि से सप्तम सूर्य यह सामान्य फलकारी कहा जाएगा, लेकिन रोजी रोजगार की दिशा में सार्थक सफलता, सार्थक रूप से परिणाम दिखाई देगा। अर्थात आपके लिए रोजी रोजगार की दिशा में यह पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला कहा जाएगा। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य से पीड़ा हो सकती है। आपके यदि आप कहीं पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपका अपने पार्टनर से थोड़ा मानसिक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, उलझने क्रिएट हो सकती है। इससे बच के रहेंगे। इस सूर्य के इस सप्तमस्त गोचर से बचाव के लिए नियमित रूप से आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए या ओम घड़ी सूर्याय नमः का 108 बार पाठ अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो यह बहुप्रतीक्षित गोचर है आपके लिए। आपकी रोजी रोजगार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति देने जा रहा है। आपके शत्रुओं का समन होगा। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वह निश्चित रूप से पूरा होने जा रहे हैं। नए ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए एक सार्थक रास्ता आपको दिखाई देगा। इसी के साथ साथ आपको उच्चाधिकारियों से भी विशेष सहयोग प्राप्त होने की पूरी संभावना है। वाद विवाद में विजय भी निश्चित रूप से आपकी कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो राशि से पंचम जो सूर्य है यह भावनात्मक रूप से आपको आघात अर्थात क्षति पहुंचा सकता है। आपके इमोशनल जिससे भी, चाहे मित्रों से हो चाहे किसी से भी हो, निश्चित रूप से उसमें मनमुटाव की संभावना बन सकती है। संतान के परिप्रेक्ष्य में भी आपको इस माह बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। संतान को से वाद विवाद से बचना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य का जप अवश्य करिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन यदि व्यवसाय के क्षेत्र में आप हैं या विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से यह गोचर आपको उल्लेखनीय रूप से प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य से थोड़ी चिंता जरूर बन सकती है, जिसके कारण आपको आर्थिक हानि की भी गुंजाइश बनेगी। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, जो जातक बेरोजगार हैं उनके लिए यह गोचर बेहद कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह गोचर आपको नौकरी निश्चित रूप से प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। आप थोड़ा जम के मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य का गोचर समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। रोजी रोजगार की दिशा में जहां उल्लेखनीय प्रगति प्रदान करेगा, वहीं पर यह पारिवारिक रूप से नकारात्मक स्थिति को भी सकारात्मक बनाएगा। आपको स्वयं यह महसूस होगा कि अब आपके अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपका बृहस्पति भी बहुत हद तक योगकारी अवस्था में परिणाम प्रदान करने वाला है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और नए कार्यों का प्रारंभ होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित जो आपके उद्देश्य हैं वह पूरा होने जा रहा है। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।